पर्चे लगाने की बात, अगर इतने लोगों का हक मिलने के बाद एक इंसान के ऊपर पर्चा लग जाए तो और क्या चाहिए। आप अभी लगा दो मेरे ऊपर पर्चा, ये सभी परमानेंट कर दो। अभी पर्चा लगाए, अभी बंदे परमानेंट करें। मैं ठीक है भुगतने के लिए तैयार हूँ। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। साथियों आवाज दो, साथियों आवाज दो, साथियों मिलके आवाज दो। कैजुअल लेबर को कैजुअल लेबर को कैजुअल लेबर को कैजुअल लेबर को ट्रैक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लाल लहराएगा इंकलाब आएगा, लाल लहराएगा इंकलाब आएगा। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, एडवाइजर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडवाइजर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो। होश में आके टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। होश में आके टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। साथियों बोलो आवाज दो, सड़क 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 सड़क। कैजुअल लेबर को कैजुअल लेबर को टेलीविजन को टेलीविजन को। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया कर्मियों का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि जो आज चौथा दिन है हमारा हड़ताल का, तो आपने एक एक दिन हमारा जो स्ट्राइक का वो कवर करते हो। और दूसरा मैं इस गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि एक काम के लिए आप इतना टाइम लगाते हो। जब आपने पानी वाला मीटर लगाना शुरू किया, मेरे हिसाब से लोगों को पता भी नहीं होगा कि पानी वाला मीटर लग रहा है। जिसके घर के बाहर लग रहा है उसको भी पता नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो बात मुलाजिमों की आ जाती है, फिर क्यों आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो। अब बात हमारी एडवाइज़र साहब के साथ है, क्योंकि सीएम साहब जो है उसके जो बिल्कुल दायां हाथ है वो एडवाइज़र साहब है। उन्होंने करना है जो भी करना, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि मैं 2 दिन में कर दूंगा। 2 दिन के बाद 2-3 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने हमारा काम नहीं किया है। तो बाकी मुझे बहुत अफसोस की बात है, जो कि कल हमारे एक शहर के अफसर होते हैं, म्यूनसिपल कौंसिल के सीईओ, वो अपने मुंह से बोल रहा है कि हम अगर झगड़ा होगा तो हम पर्चा लगा देंगे। मैं इस बात पे बहुत मुझे सोचने की गंभीरता हो रही है कि यार एक अफसर ऐसी बात बोल रहा है तो उसकी क्या साजिश होगी। इन सफाई कर्मचारियों के कितना हक में होगा वो जो पर्चे के लिए बोल रहा है। मैं तो चाहता हूं अगर कोई गलत बयान देता है उसके ऊपर FIR दर्ज होती है कि इसने इतना बड़ा बयान दे दिया कि पर्चा हो जाएगा। पर्चा कैसे होता है? जब किसी को मारपीट होती है, किसी का सिर मुंह फटता है, तो जब किसी के खिलाफ कोई बोलता है, तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इस बात का संज्ञान लो। हमको इतना धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर पर्चा आ जाएगा। कल का वाकया ये, कल 11:30 बजे का वाकया है कि हमें बोला गया पूरे सफाई कर्मचारियों को कि अगर आपने कोई किसी को धमकाने की कोशिश की या कुछ करने की, हम किसको धमकाएंगे? हम अपने भाई जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको ही बोल सकते हैं ना कि काम नहीं करो भाई, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। आप 88 से लेके आज 2026 तक देखो, कोई भी स्ट्राइक वीडियो उठा के बता दो जिसमें परमानेंट सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं बैठा है। आपको क्लियर ही है कि जब भी स्ट्राइक हुई है डेली विजर और परमानेंट इकट्ठे स्ट्राइक करते हैं। और इसमें इतने सारे ईओ सीईओ आए, उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला कि पर्चा लग जाएगा। पर्चे का मतलब क्या है? क्या इन्होंने गुंडे बुला के रखे हमारे लिए? बिल्कुल सही बात है, जबरन। मैंने कल एक मैसेज बताया था आपको, उसमें कोई गवर्नमेंट का रिटर्न में ऑर्डर नहीं निकला हुआ है। खाली जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, ऐसे एक दूसरे को मैसेज डाल रहे हैं कि आप सफाई करो। तो इसके ऊपर इतना बड़ा देखो कितनी सोच इंसान की। एक सीईओ म्यूनसिपल कौंसिल वो बोलता है इसी लिखने पे ही आपके ऊपर पर्चा लग जाएगा अगर किसी को आपने हरासमेंट किया। भाई हमारे भाई बहन है, अगर आज वो परमानेंट हुए, वो स्ट्राइक के साथ हुए हैं, या अगर हमने कल को जो पहले स्ट्राइक होती थी एक दूसरे को बोलते थे, हाथ जोड़ते थे, कैसे भी करते थे, तो आज जो पिछले हमारे 28 परमानेंट हुए डेली विजन, वो ऐसे ही हुए हैं। अगर आज भी हम ऐसे ही करेंगे तो ये बंदे परमानेंट हो गए। अगर हम बंदे सफाई करेंगे, आप धमकाओगे, आप बोलेंगे जाके कि ये काम नहीं करो, आप ऊपर से नया कोई ब्लेम खड़ा कर दोगे हमारे ऊपर, पर्चे लगाने की कोशिश करेंगे। ये मेरी बात सुनो, इन चीजों से देश नहीं चलना। वही बात है ना, हमें पर्चे धमकाया जा, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि धमकाया जा रहा है कि कुछ बंदे इनके डर जाएंगे। ये पर्चे की बात है कि देखो, अगर हम कोई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम में से किसी का भी करैक्टर उठा के देखो, हमारे में कोई गुंडा नहीं है, किसी के
ऊपर कोई पर्चा नहीं लगा है, इसमें कोई चिट्टा नहीं बेच रहा है, इनमें कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये बोल रहा है पर्चे लगाने की बात, अगर इतने लोगों का हक मिलने के बाद एक इंसान के ऊपर पर्चा लग जाए तो और क्या चाहिए। आप अभी लगा दो मेरे ऊपर पर्चा, ये सभी परमानेंट कर दो। अगर इस सीईओ में दम है तो अभी पर्चा लगाए, अभी बंदे परमानेंट करे। मैं ठीक है भुगतने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद जय भारत। ਪਰਚਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਲਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਥੋੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਲਾਣਾ ਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚੇ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਰੇ ਬੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਗੰਦ ਪਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇ, ਫੈਲੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ।